महाप्रभु जगन्नाथ का नाम जुबान पर जब भी आता है, मन उड़ीसा के पुरी शहर पहुंच जाता है। समुद्र के लहरों से अटखेलियां करते इस शहर में विराजमान भगवान जगन्नाथ के प्रति मन और आस्थावान हो उठता है। महाप्रभु की कहानियां कानों में सुनाई देने लगती है। महाप्रभु की बहन सुभद्रा और भाई बलभद्र बरबस याद आने लगते हैं। उड़ीसा की रथ यात्रा की अपनी और रथ के रस्सों की तरह अपनी ओर खींचने लगती है। ऐसे में अगर आप चाहकर भी उड़ीसा नहीं पहुंच पा रहे हैं तो आपके लिए एक और शानदार मंदिर महाप्रभु के दर्शन के लिए उपलब्ध है। झारखंड की राजधानी रांची में भी भगवान जगन्नाथ का मंदिर है। विशाल और आकर्षक मंदिर। यहाँ भी वही सब कुछ होता है जो उड़ीसा के मंदिर में होता है। इस मंदिर की आकृति भी उड़ीसा के पुरी स्थित मंदिर की तरह ही है। इसे देखकर आप महसूस करेंगे कि उड़ीसा में महाप्रभु का दर्शन कर रहे हैं। यह मंदिर रांची के धुर्वा में है। काफी प्राचीन मंदिर है। नाम है जगन्नाथ मंदिर। यहाँ पर हर साल रथ यात्रा का भी आयोजन होता है। उड़ीसा की तरह यहाँ की रथ यात्रा भले ही मशहूर नहीं, लेकिन उतना ही आनंदमयी है। इस मंदिर के निर्माण की कहानी बेहद दिलचस्प और रोचक है। जानकार बताते हैं कि इसका निर्माण वर्ष 1691 में हुआ था। तब बड़कारगंज नामक इलाके में नागवंशी राजा ठाकुर एनीनाथ सहदेव का शासन हुआ करता था। एक दिन की बात है कि राजा ठाकुर एनीनाथ सहदेव ने उड़ीसा के पुरी शहर जाने का कार्यक्रम बना लिया। उन्होंने अपने एक नौकर को भी साथ चलने के लिए कहा। नौकर और अपने कर्मचारियों को लेकर राजा ठाकुर एनीनाथ सहदेव उड़ीसा के पुरी शहर पहुंच गए। पुरी पहुंचने के बाद महाप्रभु जगन्नाथ की कहानी सुनकर नौकर उनका भक्त हो गया। वह महाप्रभु का ही गुण गाने लगा। सोते जागते उनकी जुबान पर बस महाप्रभु का ही नाम सुनाई देने लगा। आस्था की गंगा में वह डूब गया। महाप्रभु का भक्त हो गया। उसे लगा कि भगवान से उसका सीधा साक्षात्कार हो गया है। एक रात की बात है कि राजा ठाकुर एनीनाथ सहदेव रात्रि विश्राम कर रहे थे। कर्मचारी और नौकर आदि भी सो रहे थे। इसी बीच नौकर भूख से व्याकुल हो उठा। उसे जोरों की भूख लग गई। उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करे। सभी लोग गहरी नींद में सो रहे थे और नौकर भूख से बिलख। जब उसे कुछ समझ में नहीं आया तो उसने भगवान जगन्नाथ से प्रार्थना की। मन ही मन उसने गुहार लगाई, भगवान आप ही मेरी भूख मिटाइए, कुछ कीजिए, मेरे समझ में नहीं आ रहा क्या करूं। दंत कथाओं के अनुसार उसी रात भगवान जगन्नाथ वेश बदलकर उस नौकर के पास पहुंच गए। उन्होंने नौकर से बात की। नौकर ने बताया कि उसे बहुत भूख लगी है, वह बर्दाश्त नहीं कर पा रहा है। महाप्रभु जगन्नाथ जी ने अपनी भोग वाली थाली में भोजन लाकर उस नौकर को खिला दिया। भोजन करने के बाद नौकर का मन तृप्त हो गया। वह आनंद से भर उठा। उसने बहुत शांति महसूस की। इस चमत्कार से वह हैरान था। हर्षित मन ही मन उस नौकर ने महाप्रभु को इसके लिए धन्यवाद दिया। कहा जाता है कि सुबह होने के बाद नौकर ने यह कहानी राजा ठाकुर एनीनाथ सहदेव को सुनाई। राजा यह कहानी सुनकर हैरान रह गए। इसी कहानी ने राजा को बहुत प्रभावित किया। जब रात हुई तो भगवान जगन्नाथ से पुनः राजा को स्वप्न दिया। भगवान ने कहा, राजन, यहाँ से लौटने के बाद तुम अपने राज्य में भी मेरे विग्रह की स्थापना करो, पूजा अर्चना करो। इसके बाद राजा ने संकल्प लिया कि उड़ीसा से लौटते ही वह अपने राज्य में भगवान जगन्नाथ का मंदिर बनवाएंगे। लौटने के बाद राजा ने अपने मंत्रियों और कर्मचारियों को बुलाया। आदेश दिया कि पुरी की तरह ही भगवान जगन्नाथ का भव्य मंदिर बनवाया जाए। देखते ही देखते कुछ वर्षों में यह मंदिर बनकर तैयार हो गया। तब यह इलाका जंगलों से घिरा हुआ था। कहा जाता है कि उसी समय राजा ठाकुर एनीनाथ सहदेव ने यह भी तय कर लिया था कि भगवान जगन्नाथ के इस मंदिर में घंटी बजाने और तेल भोग की जिम्मेदारी आदिवासी उर्राक परिवार की होगी। वहीं आदिवासी मुंडा परिवार के लोग यहाँ झंडा फहराएंगे, पगड़ी देंगे, वार्षिक पूजा करेंगे, जबकि रजवार और यादव जाति के लोग भगवान जगन्नाथ के मुख्य मंदिर से गर्भगृह तक ले जाएंगे। बढ़ई परिवार के लोग मंदिर आदि का रंग रोगन करेंगे। वहीं लोहरा समुदाय के लोग भगवान के रथ की मरम्मत करेंगे। इसी तरह कुम्हार समुदाय के लोग मिट्टी के बर्तन आदि बनाकर उपलब्ध कराएंगे। आज भी इस परंपरा का यहाँ निर्वाहन होता है।
बहरहाल वर्ष 1691 में बना भगवान जगन्नाथ का यह मंदिर रांची शहर के जगन्नाथ धुरवा क्षेत्र में है। यह एक छोटी सी पहाड़ी पर स्थित है। पुरी की तरह ही यहाँ भी हर वर्ष रथ यात्रा का आयोजन होता है। इस वर्ष की रथ यात्रा की तैयारी चल रही है। एक जमाने में यह इलाका बड़कागंज रियासत का हिस्सा था। मंदिर की ऊंचाई करीब 85 से 90 मीटर है। यहाँ की हरियाली देखकर आपका मन खिल उठेगा। यहाँ आप वाहन लेकर सीधे पहुँच सकते हैं। रास्ता बनकर तैयार है, पहुँचने में असुविधा नहीं होगी।